हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनडीए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 61 को पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, किस कंडीशन में हम किसी एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे और आपको कुछ इनके प्रॉपर्टीज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को भी कवर कराएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इन सभी को कवर किया है। साथ ही साथ आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के जैसे डोब्रानर्स ट्रायड, न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडली पीरियोडिक टेबल, इन सभी चीज़ों को कवर किया है, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमें जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कि इस वीडियो में हम सबसे पहले किस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। हम कब किस एलिमेंट को किस कंडीशन में कहेंगे कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। साथ ही साथ उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम जिस सीरीज से जिस वे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप उस वे से पढ़ते हैं, उससे जितने हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बता रहे हैं, उन सभी चीज़ों को अगर आप पढ़ते चलते हैं तो प्लीज़, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाला, ये इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में ही दिखेगा। तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से पढ़ने का आपको कुछ फ़ायदा हुआ या फिर नहीं हुआ। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ यहाँ से बेनिफिट मिलता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, हमें खुशी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे, तो सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की समझे बारे में। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो होता है n-2 F1 से 14, या फिर इसको कहें तो एफ में आप 1 से 14 एलिमेंट कुछ भी डाल सकते हैं। 1 से 14 इलेक्ट्रॉन तक कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2, 3, 4 इस तरह डाल सकते हैं। फिर n-1 D 0 से 1 ns2, इस टाइप से आप इसके कन्फिग्रेशन को लिखा जाता है। ठीक है, आप इस कन्फिग्रेशन को याद कीजिए। ये आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बना के पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, कैसे याद कीजिएगा, ns2 n-1 D 0 से 1 n-2 F1 से 14। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम कि हमारा फर्स्ट पॉइंट ए ब्लॉक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग द एलिमेंट्स इन विच, वैसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर करे एफ ऑर्बिटल्स में, वैसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स करते हैं अगर एफ ऑर्बिटल्स में, तो उस एटम्स को या फिर उस एलिमेंट्स को हम कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और वो जो एलिमेंट्स इंटर करते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स इंटर करते हैं जिस ऑर्बिटल्स में, उस ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट। क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट ऑर्बिट। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले तो ऑर्बिट होते हैं, ये सब ऑर्बिट होते हैं, और इस ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, एस पी डी एफ, ये सब क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपके एलिमेंट होंगे, वो जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे, उसके क्या होंगे, लास्ट ऑर्बिट में, ये हमारा लास्ट ऑर्बिट है, इस लास्ट ऑर्बिट के एस पी डी एफ, इसमें से एफ ऑर्बिटल्स में अगर इंटर करते हैं, इसमें से एफ अगर ऑर्बिटल्स में इंटर करते हैं, तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, यहाँ पे पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है। ठीक है, पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि देखिए, आपका जो यहाँ से समझे अगर हम एन से, तो ये आपका एन क्या है, ये आपका ऑर्बिट है। ठीक है, तो इससे पहला वाला ऑर्बिट होता है, उसको कहते हैं हम अल्टीमेट, ULTIMAT नाम रखा गया है ऐसा, ये इसे कहते हैं अल्टीमेट। और इसके बाद जो होता है, देखिए एन है, एन में से 1 घट गया, फिर एन में से 2 घट गया, तो ये क्या हो गया, कम होते जा रहा है, तो एन में से 2 घट गया, इसे कहते हैं हम पेन अल्टीमेट। क्या कहते हैं? पेन अल्टीमेट। तो जो आपका एलिमेंट होगा, उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस ऑर्बिट में जाएंगे, इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, वो किस ऑर्बिट में जाएंगे बताइए, ये किस ऑर्बिटल में जाएंगे, एफ ऑर्बिटल्स में जाएंगे, और कौन से ऑर्बिट में, पेनल्टीमेट ऑर्बिट में जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पेनल्टीमेट ऑर्बिट किसे कहेंगे, आपके एनएस वाले से n-1, और उससे पीछे क्या होगा, n-2 वाले को कहेंगे पेनल्टीमेट, और n-1 को क्या कहेंगे हम, अल्टीमेट। इसे कहेंगे पेनल्टीमेट, इसे कहेंगे अल्टीमेट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट में कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जाता है कि द फर्स्ट सीरीज फॉलो लेंथेनम। आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो पहले सीरीज होते हैं, आपको हम दिखाएंगे भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अच्छे से फोटो, आपको पिक्चर दिखाएंगे कि किसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट आखिर में कहते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो फर्स्ट सीरीज होते हैं उसे हम लेंथेनम सीरीज कहते हैं, और जिसे हम लेंथेनाइट सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो फर्स्ट सीरीज होते हैं वो लेंथेनम्स होते हैं, और उसे हम लेंथेनाइट सीरीज के नाम से जानते हैं, और वो होते हैं Z = 58 से Z = 71 के बीच में।
हम आपको दिखाएंगे Z = 58 से Z = 71 के बीच में। आप वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा। तो देखिए, दिस इज नोन एज 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज। और आपको बता दें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, तो इसे हम 4f ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। यानी इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, 4f वाले सबसेल में भरे जाते हैं। कहाँ भरे जाते हैं, 4f वाले सबसेल में। साथ ही साथ दूसरा जो सेकेंड सीरीज होता है, ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखें ताकि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या हो, आप आसानी से उससे जवाब दे सके। हम एक एक पॉइंट को समझा के बता रहे हैं कि ताकि आपको रटना न पड़े, सब चीज़ दिमाग में आपके सेट होते चले। सेकेंड सीरीज क्या है, इसे हम एक्टिनम से जानते हैं, जो हमारा एक्टिनाइट से स्टार्ट होता है और इसे हम एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं, ठीक है। और इसका आपको सीरीज होता है Z = 90 से Z = 103 से होता है। और इसमें क्या होता है, 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज कहने का मतलब इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके देखिए 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, तब हमारा 5 आएगा। बताइए n का वैल्यू क्या डालेंगे कि यहाँ पे हमारा 5 आएगा। तो n का वैल्यू अगर हम डालते हैं 7 डालते हैं तो 7 से एक कम क्या हो गया, 6 हो गया और यहाँ से क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपको मतलब एन पेनल्टीमेट सेल यानी आपके जो एलिमेंट्स जाएंगे, आपके जो एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कितने वाले में जाएंगे, 5f वाले में। यानी f के बगल में आपको 5 लिखा होगा, वो आपको कौन सा सीरीज होगा, एक्टिनाइट सीरीज होगा। और जिसका Z = 90 से Z = 103 तक उसके एलिमेंट्स होंगे। तो चलिए समझते हैं हम एलिमेंट्स को, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को समझते हैं। हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको दिख रहा होगा, देखिए ये है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस जितने भी सीरीज है ऐसे इनको क्या कहते हैं, इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। और ये जो आपके होते हैं इस टाइप से, इन्हें क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो देखिए हम आपको समझाते हैं कि ग्रुप्स पीरियड्स समझ गए हैं आप। ये सब हम अपने आपके जो सबसे स्टार्टिंग में जो हम लेक्चर पढ़ा रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उस समय हमको ये सब बताए हुए थे। तो दोस्तों वो सब अभी ये सब हर चीज़ को हर बार नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप पिछले वाले वीडियो जाके देखिए, वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो देखिए ये जो आपके जो घेराबंदी किया गया हुआ है ये ब्लैक कलर का, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। किसे कहते हैं, ये जो आपका घेरा में नीचे लिखा हुआ है इसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके जो लेंथेनम होते हैं LA, और इस यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज। और एक्टिनम को छोड़ के यहाँ से जो होते हैं वो कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज। क्यों इसको छोड़ के लेंथेनम और एक्टिनम को, क्योंकि लेंथेनम और एक्टिनम क्या होते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और उनके जो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं लेंथेनम के, वो D ऑर्बिटल्स में जाते हैं, और इस एक्टिनम के भी क्या जाते हैं, D ऑर्बिटल्स में जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके D ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाते हैं। और लेंथेनम के बाद यानी सीरियम से लेके देखिए 58 से लिखा हुआ है 71 तक। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों 58 से लिखा हुआ है, क्योंकि सीरियम से स्टार्ट होता है ब्लॉक एलिमेंट्स और यहाँ तक जाता है 70 71 तक, ठीक है, यहाँ पे ल्यूटेटियम तक। और यहाँ से आपका क्या होता है, TH से जाता है कितना, 103 तक। कहाँ तक जाता है, 103 तक, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, लॉरेंसियम तक 103 तक। तो ये होते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको समझ में आएगा किसे कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, और कौन सा सीरीज, पहला सीरीज को हम लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, दूसरे को एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। तो यही सबसे आप बेसिकली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आपको इसके बीच का कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ आपको नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर पूछा भी जाता है तो आपका एस ब्लॉक का, D ब्लॉक का, P ब्लॉक का, इन सभी का पूछा जाता है। ये सब हम अच्छे से बता चुके हैं। आपको जितना पढ़ना है हम वही बता रहे हैं। आपको दूसरा, आपको आपके सिलेबस से ज़्यादा हम नहीं बता सकते। आपको सिलेबस से ज़्यादा बताएंगे तो आपको क्या होगा, बाउंस करने लगेगा, ठीक है। तो जितना है आपको उतना ही समझाएंगे, ठीक है। और ये जो आपके होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, ये सब D ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये सब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, जानेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है हमारा कि ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड आर हाईली रिएक्टिव्स। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली मेटल्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव्स होते हैं। आपको ये पॉइंट सभी को याद रखना है ताकि आपको
ये अच्छे से याद रहे, ठीक है, अच्छे से याद रहे। हम इसको अभी समझाएंगे इस पॉइंट को कि क्यों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं। सबसे पहला रीजन समझिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। इतना रीजन आपसे नहीं पूछेगा, इतना रीजन आपसे नहीं पूछेगा, हो सकता है कहीं पूछ दे तो आपको पता है रीजन। आपको हम याद करने के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा बताइए कि हाईली रिएक्टिव होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादातर वो हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको पता है कि ज़्यादा वो हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और आपको बता दें रेडियो एक्टिविटी हमने एक अलग से टॉपिक बनाया है रेडियो एक्टिविटी का, आप जाइए रेडियो एक्टिविटी का अलग से देखिए, हमने उसके अलग से वीडियो बनाया है। इससे पिछले वाले चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी ही पूरा पढ़ना है, 2 लेक्चर रेडियो एक्टिविटी पे हमने दिया है, उसे पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर वो मेटल्स होते हैं और वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव्स होते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या है हमारा, क्यों हाईली रिएक्टिव्स होते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि दे हैव हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके देखिए मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का एक ही रीजन होता है, आपको बता दें तो मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का एक ही रीजन होता है। हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ बताते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तभी बढ़ते हैं जब उनके क्या होते हैं, बॉन्ड आपस में क्या होते हैं, उनके जो बॉन्ड होते हैं, जो भी बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट हो, कोवलेंट, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर इवन बहुत सारे टाइप के बॉन्डिंग होते हैं, तो वो बॉन्डिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इन सभी को कवर करेंगे। तो जितने भी टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, जितने टाइप उसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं यानी मजबूत होते हैं। तो आपको बता दें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और उनके अंदर जो प्रेजेंट होता है मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, आपस में बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण उसको तोड़ने में क्या होता है, हमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगता है, उसे ज़्यादा देर तक बॉयल करना पड़ता है, ज़्यादा देर तक उसको मेल्ट करना पड़ता है, ठीक है। और उसका डेंसिटी घना होता है, इसके कारण भी समझ सकते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और आपको इसमें एक और पॉइंट बता दें तो आपको आपके जो इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होते हैं, N-2 1 to 14, N-1 D 0 से 1, F होता है 1 से 14, D 0 से 1 और NS2। तो आपके जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आपके कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो इतना आपको नहीं समझना है तो आपको एक और यहाँ पे एक पॉइंट समझा दें कि इस मेटालिक बॉन्ड और इस कोवलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होने के कारण आपके जो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। तो आपको अब तो याद हो जाएगा पॉइंट, आपका दूसरा पॉइंट याद हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि दे शो वेरिएबल वैलेंसी। वो क्या होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अभी तुरंत आपको बताया कि उनके वैलेंसी वेरिएबल होते हैं। और आपको एक बात बताएं तो आपको ए ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंसी ज़्यादातर आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको SPD आपके ज़्यादा इसी तौर से आपके वैलेंसी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आयंस आर कलर्ड एंड पैरामेट्रिक इन नेचर। उनके आयंस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। आपको याद रखना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आयन क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। और क्यों कलर्ड होते हैं, क्योंकि डी ट्रांजिशन उसमें भी प्रेजेंट होता है। और क्या होता है डी ट्रांजिशन, हम जब आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको डी ट्रांजिशन अच्छे से बताए थे, आप जाके पिछले वाले वीडियो से देख सकते हैं कि डी ट्रांजिशन किसे कहते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक नेचर होते हैं, किसके, आपके ए ब्लॉक एलिमेंट्स के पैरामेट्रिक नेचर होते हैं। और पैरामेट्रिक डायमेट्रिक क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने आपके जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रहे थे उस समय बता रहे थे। तो चलिए आपको पैरामेट्रिक थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, ठीक है। देखिए पैरामेट्रिक यहाँ पे अगर हम बता दें आपको, पैरामेट्रिक की बात करें तो देखिए पैरामेट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, 2 टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं जनरली, पैरामेट्रिक और डायमेट्रिक। सॉरी दोस्तों मैसेज बार बार आ जा रहा है। तो पहले होते हैं एटम्स विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जिनके कहाँ पे, जिनके ऑर्बिटल्स में। जैसे मान लीजिए अगर पी ऑर्बिटल्स ले, इसके पास कितने बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं। यानी कौन सा ऑर्बिटल्स, PX, PY, PZ प्रेजेंट होते हैं। ये सब हम आपको बताए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताते समय, तो वहाँ से आप जाके इसको देखिएगा। तो आपके 3 बॉक्स होते हैं, PX, PY, PZ। तो इसमें अगर एक ही बॉक्स प्रेजेंट हो, ठीक है, इसमें सॉरी एक बॉक्स में 2 एलिमेंट डाल सकते हैं हम, आपको पता है एक बॉक्स में 2 एलिमेंट डाल सकते हैं। अगर
इस बॉक्स में एक ही एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हो, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हो इस बॉक्स में, तो उसे हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक्स जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के टुवार्ड्स। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरामैग्नेटिक जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के टुवार्ड्स। लेकिन अगर वहीं पे बात करें हम डायमैग्नेटिक की, तो डायमैग्नेटिक अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसके पास एक बॉक्स होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। इसके बाद सिर्फ एक ही होता है। इसके बाद ऑर्बिटल्स, इसमें क्या होते हैं? हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम डाल दिए तो ये क्या हो गया? हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। अगर इसी में हम 1 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। तो डायमैग्नेटिक किसे कहेंगे? जिनके पास क्या हो? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? रिपेल्ड होते हैं। मैग्नेट के टुवार्ड्स क्या होते हैं? रिपेल्ड। क्या होते हैं? रिपेल, यानी धक्का दिए जाते हैं, यानी उसमें अट्रैक्शन नहीं होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, ये भी आपका VVI पॉइंट है, ये पॉइंट को आप याद रखिए, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दे फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या करते हैं? कम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर बात करें कि व्हाट इज कम्प्लेक्स कंपाउंड, तो हम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाते समय इन सभी चीज़ों को हम बता दिए हैं। इससे कारण हम एफ ब्लॉक में जल्दी जल्दी कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रखा हुआ नहीं है। आपको ज़्यादातर SPD से पूछे जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन सभी को कवर कर रहे हैं। और कुछ पॉइंट्स इसमें हम हर चीज़ तो बता ही चुके हैं। आपको कलर क्यों होते हैं, DD ट्रांजिशन के कारण होते हैं, ये भी हम आपको कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी हम दिए हुए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाते समय, ठीक है। यहाँ भी आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक समझा ही दिए। फिर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कवर किया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आपको बता दें सिंपली पॉइंट्स कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दे आर रेडियो एक्टिविटी। क्या होते हैं? ये रेडियो एक्टिव होते हैं। आपको बता दें ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इससे रेडियो एक्टिव होते हैं, इससे कारण क्या होता है? ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझे तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ड्यू टू लो आयनेशन एनर्जी। क्या होते हैं? दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ड्यू टू लो आयनेशन एनर्जी, ठीक है। देखिए अगर आपको कम्प्लेक्स कंपाउंड, चलिए हम थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे हम स्लाइड दिए हुए हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड का भी। तो देखिए कम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं? कि कंपाउंड्स जिनके दोज इन विच मेटल्स आयंस बाइंड ए नंबर ऑफ अनायंस, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके मेटल्स आयन क्या होते हैं? नंबर ऑफ एनायंस से बाउंड होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एनायंस यानी एनायंस कहने का मतलब जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो और साथ ही साथ जिनके पास न्यूट्रल चार्ज हो, उनसे भी क्या होते हैं? ये बाउंड होते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं? ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स की बातें करें तो देखिए आपको FeCN होल 6 का 3 तो एक आपको बात बता दें कि आपको जो कम्प्लेक्स कंपाउंड का डिफिनीशन नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो इन सभी के आपको इस टाइप से क्या करेगा? एग्जांपल दे देगा और आपको पूछेगा बताइए इस आयरन पे चार्ज कितना है, कितना चार्ज है, ठीक है। तो आप कैसे बताइएगा? हमें बताइए कैसे बताइएगा। हम आपको सिखाए हुए थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाते समय। देखिए आपका क्वेश्चन है FeCN होल 6 का 3 ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस पे मान लेते हैं X चार्ज होगा आयरन पे, ठीक है। साइनाइड आयन का चार्ज क्या होता है? माइनस होता है। और 6 है तो -6 हो गया। ये क्या हो गया? -3 के इक्वल। -3 के इक्वल क्यों कर दिए? क्योंकि उसका ओवरऑल चार्ज कितना है? -3 है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। फिर क्या करेंगे? X इक्वल टू क्या कर देंगे? 6 - 3 कर देंगे। X इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। यानी आपके आयरन पे कितना हो गया? +3 चार्ज हो गया। कितना हो गया चार्ज? आयरन पे हो गया आपका +3 चार्ज हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। सिमिलरली आप इससे निकाल लीजिएगा। साइनाइड आयन का क्या होता है? माइनस होता है। फिर NH3 का अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जिसका चार्ज 0 होता है। तो कॉपर का चार्ज कितना हो गया? कॉपर का मानते हैं X और आपके X प्लस क्या करते हैं? मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा पहले। X प्लस क्या करते हैं? आपके NH3 का 0 × 4 = 2, यानी कॉपर का क्या पता चल गया? कॉपर इक्वल टू 2, यानी इस कॉपर पे कितना है? +2 चार्ज है। तो आप इसी तरह आप निकाल सकते हैं। Cl का कितना होता है? माइनस चार्ज होता है। तो अमोनिया का क्या होता है? 0 होता है। तो आपको बता दें यहाँ पे कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैसे कंपाउंड जिनके क्या हो, जिनके जो नेबरिंग मेटल्स हो, यानी नेबरिंग एलिमेंट्स हो, यानी उसके जो अदर एलिमेंट्स हो क्या हो, वो अनायंस हो या फिर न्यूट्रल एटम हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहाँ न्यूट्रल एटम है, ये सब क्या है? अनायंस है जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। तो आपको ज़्यादातर आपको इससे चार्ज पूछे जा सकते हैं, और वो भी चार्ज कब पूछा जाएगा? जब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस बनाया जाए तब होगा, ठीक है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा। हम क्या समझ रहे थे कि ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। चलिए समझ गए। ये क्या होते हैं? दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेरियल ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। सही बात है कि आपके जो ज़्यादातर मेटल होते हैं,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं। आपको बता दें हम कि वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जस्ट पीछे हम बताए हैं आपके, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ही प्रॉपर्टीज में बता रहे थे ना कि सबसे पहला क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है। क्या होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको पता है कि मेटल्स के लो आयनाइजेशन एनर्जी होते ही हैं। क्यों होते हैं लो आयनाइजेशन एनर्जी? अगर आयनाइजेशन एनर्जी का डिफाइन करें तो आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि दे एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनके, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो चलिए दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे हम, तो क्या हम कि आपके क्या पढ़ रहे थे हम, लो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि वैसे एलिमेंट्स क्या होते हैं, वैसे एलिमेंट्स अगर जिनके आउटर मोस्ट शेल से क्या करे इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकाले। देखिए अगर इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यानी अगर किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट मान लेते हैं यही उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, रिमूव करें, इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम क्या करें, निकालें, तो आपका जो एनर्जी निकलेगा उससे हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, या फिर उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल भी उसी को कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक ही होता है, तो या फिर उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं या तो उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्या समझ रहे थे यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी समझ गए। तो आपको बता दें कि मेटल्स के क्या होते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कब आएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करें। अगर आप सोडियम को मान लें, सोडियम को क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवा दे तो क्या बनेगा, Na+ होगा। तो कब ये Na+ बनाया, जब प्लस चार्ज कब आया, जब आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, माइनस किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाले। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं मेटल। सोडियम क्या है, मेटल है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल देने की हम बता रहे हैं। तो इसी तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं ज़्यादातर वो। और मेटल्स का आपको पता है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं मेटल्स। और मेटल क्या होते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी होते हैं। क्यों लो आयनाइजेशन एनर्जी होते हैं, क्योंकि मेटल ज़्यादातर वो अपना हमेशा पॉजिटिव कंपाउंड बनाना चाहते हैं, अपने पर प्लस चार्ज लेना चाहते हैं। और प्लस चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। तो आपको पता है कि उनको जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपके मेटल्स हैं वो ज़्यादा चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम जल्दी से निकाल दें, क्या करें, जल्दी से भगा दें अपने में से। और जल्दी से भगा देंगे तो हमें एनर्जी कम देना पड़ेगा, हमारा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, हमें वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को क्या है, दे जनरली, हम आपको बता दें कि हम एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी चीज़ों को आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। इस एफ ब्लॉक के बाद वही सब चीज़ हम कवर करने वाले हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इन सभी को कवर करेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दे आर जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये क्या होता है, जनरली कभी कभी आयनिक कंपाउंड्स भी फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिए। ये पॉइंट आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग था। शायद हमसे जितना हो सका हम आपको समझाएं। आपको याद करने का हर एक तरीका, पॉसिबल तरीका हम आपको बताएं। हर एक पॉइंट को हमने समझाया आपको। सॉरी दोस्तों, बार बार मैसेज आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। यहाँ से कुछ अगर सीखे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ।